हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी है इसका जो है सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 74 से। इसके पहले हम लोगों ने 1 से जो है 73 तक क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो है 74 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप लोग जो है ये रोजगार विद अंकित की जो है जीएस की निधि की जो बुक आई है उसी की जब सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955 में हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये है, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है ये अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारत में ब्रिटेन के समान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता। ये जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता ग्रहण करने के 5 प्रकार हैं। पहला है जन्म के द्वारा नागरिकता, वंश के द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, देशीयकरण द्वारा नागरिकता और किसी भूभाग को भारत में मिलाकर नागरिकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग सेकंड में। भारतीय संविधान के भाग सेकंड में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, जो अनुच्छेद 11 में निहित है। भाग 1 में देख लेते हैं तो संघ व राज्य उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, और भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है, और 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11, ये जो है नागरिकता से संबंधित हैं। भारतीय संविधान के भाग सेकंड में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन इसमें है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन जो है करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 8 में बताया गया है, भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार बताए गए हैं अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिकता ना होना, यानी खत्म कर देना। अगला क्वेश्चन है, अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 10, नागरिकों के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 में है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। क्वेश्चन नंबर 78 है, अमेरिका के मामलों में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, देश की नागरिकता के साथ वहाँ के उस संगठक राज्य की नागरिकता जहाँ व्यक्ति रहता है या पैदा होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की जो दोहरी नागरिकता से आशय यह है कि किसी व्यक्ति के पास अमेरिका देश की नागरिकता के साथ वहाँ के उस संगठक राज्य की नागरिकता भी होती है, वहाँ वह व्यक्ति रहता है जहाँ या वह पैदा हुआ है। अगला जो हम लोग देखेंगे टॉपिक, ये संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं सभी डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से जो है 4
फोर्थ संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 1 से जो है 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में संसद को नए राज्यों में के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 10 जो है ये नागरिकता के अधिकारों का बना रहना इसमें है। और अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 खालिस्तान में संबंधित है, यानी अनुच्छेद 2 खालिस्तान से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नए राज्यों के प्रवेश या उस जो है उनकी स्थापना। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है संसद को जो है संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद के पास है। अगला जो क्वेश्चन है 81, भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 में अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की जो है संसद की शक्ति, और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नाम में परिवर्तन की संसद की शक्ति। दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 3 1 2 3। अगला जो टॉपिक है हम लोग मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों से जितने भी क्वेश्चन हैं देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्थापना स्वतंत्रता और किसी भी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 हो जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 एक 6 प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 जो है 1A में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल है ये समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, ये सभी जो है वर्णित है। अनुच्छेद 19 1B में शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 1C में समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 1D में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 1E में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 1G में जीवन जीने के लिए कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन 2 अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 1A 27 और अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 में सभी व्यक्तियों को अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार होगा। धर्म परिवर्तन को 3 आधारों पर अपराध माना गया है। पहला है बल द्वारा धर्म परिवर्तन, कपट द्वारा धर्म परिवर्तन, लोभ द्वारा धर्म परिवर्तन। अनुच्छेद 27 राज्य द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार का कारारोपण नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जैसे कि प्राइमरी स्कूल। 84 है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 1 में भारत के सभी अल्पसंख्यकों को भाषाई एवं धार्मिक अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रबंधन का अधिकार होगा।
अनुच्छेद 30(2) में किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि संस्था अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रबंधित है। अप्रस्तुतता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अप्रस्तुतता का उन्मूलन करता है। अप्रस्तुतता का मतलब होता है छुआछूत। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार समानता का अधिकार जो है 14 से 18 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के नए अध्याय IV यानी होता है 4 भाग जो है XII का मतलब होता है 12 में अनुच्छेद 301 के रूप में संवैधानिक अधिकार के रूप में संशोधित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 87 है, 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रिट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर पेश करना। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रिट कहा जाता है। इसे सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, जारी नहीं हो सकती है, जैसे कि उन्हें निवारक नज़रबंद रखा गया है जिन्हें न्यायालय ने दंडित किया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए जो है का जो सिद्धांत लागू नहीं होता है और जिस पर हमले से निर्णय हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञापत्र किसी जो है लोक सेवक को उसकी आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक से करने या शक्ति का दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परमादेश हो जाएगा। परमादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिट है। इसका जो अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह रिट मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग से संबंधित मामलों के विरुद्ध जारी की जाती है। यह रिट किसी प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार तथा न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है। जारी नहीं की जा सकती जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 89 है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? तो ये दे सकता है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 से 30 जो है किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है और अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का जो वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जैसे कि पहला है समता का अधिकार 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है
और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 के बीच है। और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है, जैसे कि अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 18 वन जो है राज्य के द्वारा किसी को भी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन शैक्षिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। अनुच्छेद 18(2) में भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी खिताब स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(3) में कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह भारत के अधीन लाभ या विश्वास के किसी भी पद को धारण करता है तो वह किसी भी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की जो है सहमति के बिना किसी भी खिताब को स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली जो है विधियां असंगत की सीमा तक शून्य होगी। अनुच्छेद जो है 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध भी दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 26 से। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 26 नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26A में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 26B में जो है इसके अंतर्गत धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्थाओं की जो है स्थापना का अधिकार है। अनुच्छेद 26D में राज्य धार्मिक संस्था जो है से संबंधित संपत्ति के प्रशासन को विनियमित कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और बेगार जो है और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को निषिद्ध किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। वाणिज्यिक यौन शोषण के उद्देश्य के लिए मानव तस्करी एवं अवैध व्यापार है। संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार एवं मौलिक अधिकार हैं। यह मौलिक अधिकार बल तथा प्रलोभन द्वारा शोषण या दुरुपयोग को प्रतिबंधित करता है। यह मानव तस्करी जो है अर्थात इंसानों की बिक्री खरीद पर रोक लगाता है। 95 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा यह कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो ये दोस्तों दिया गया है अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण अर्थात कानून के अनुसार सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। भारतीय संविधान का जो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता व कानूनों के समान संरक्षण की बात करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में जो है अपृष्टता का उन्मूलन यानी छुआछूत का जो है उन्मूलन है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध है। अगला क्वेश्चन है 97। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालयों को जो है अनुच्छेद 326 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस
जो है प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन्य और शैक्षणिक। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन की व्याख्या करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा किसी नागरिक को कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 18(1) में वर्णित है कि सैन्य तथा शैक्षणिक उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 50 यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। और अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों और वनों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। भारतीय संविधान जो है में भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से जो है 35 तक मौलिक अधिकारों की व्याख्या है। मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाषण की जो स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति का जो है संरक्षण अनुच्छेद 29 से संबंधित है। धार्मिक मामलों के जो प्रबंधन की जो स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 से संबंधित है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस जो है संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वें हो जाएगा ऑप्शन ए। 40वां संविधान संशोधन जो है 1978 के द्वारा संपत्ति के जो अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का जो अधिकार है अब संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान के किस जो है अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18(2) में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से जो है 18 में वर्णित है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। 18(1) में राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन शैक्षणिक और अन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। अनुच्छेद 18(3) में कोई भी जो है व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास जो है का पद धारण करते हुए राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अभी हम लोग पीछे डिस्कस सब कर चुके हैं। अनुच्छेद जो है 18(4) में राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी प्रकार का कोई उपहार, पारिश्रमिक या पद स्वीकार नहीं करेगा। 103 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद डी, 20(2). भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध का संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 3 प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 20(1) अपराध के समय जो कानून प्रवर्तन में होगा केवल उसी विधि के उल्लंघन के आधार पर दंड दिया जा सकता है, कोई नई विधि बनाकर नहीं। अनुच्छेद 20(3) में किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, के ए नसीब बनाम भारत संघ का जो मामला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 में 3 मूल शब्द हैं, जैसे प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो
ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान कर सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 की जो 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। अनुच्छेद 22(1) मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 22(2) किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटों की अवधि आने जाने के समय को छोड़कर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अनुच्छेद 22(3) में अपवाद उक्त अधिकार निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं है। पहला है निवारक निरोध में रखे गए लोग और दूसरा है विदेशी शत्रु। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र संबंधी विशिष्ट अधिकार का संरक्षण। अगला है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का विधियों का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अगला क्वेश्चन 107, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल? तो दोस्तों थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन 6। मैं बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुन लीजिएगा। संविधान के जो है भाग 3 में 6 मूल अधिकारों का वर्णन है। संविधान का भाग 3 अमेरिका के जो है बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। भाग 3 को नागरिकों का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। वर्तमान में मूल अधिकार समानता का अधिकार 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, संस्कृत शिक्षा का अधिकार 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें तो 32 में है। भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि के लिए जो है कर संप्रदाय की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में शिक्षण स्थानों की जो स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है, अर्थात मौलिक अधिकारों के हनन पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों जगह जाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का जो है उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है पूछा जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मतदान का अधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं? वे ऐसी असंगत की सीमा तक शून्य होंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष जो है समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जनता को राज्य के जो है दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। उन्हें जो है न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के खालिस्तान द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा जो है दिया गया है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया जाता है क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। संविधान के अनुसार राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित जो है संस्थाएं आती हैं। पहला है कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार के रूप में जो है क्रियान्वित करने वाली सरकार एवं भारतीय संसद। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार एवं राज्य विधानमंडल। अब 3 है सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाएं, पंचायतें, नगर निगम, जिला पंचायत बोर्ड इत्यादि हैं। चौथा है अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक
जो है अथवा गैर वैधानिक प्राधिकार जैसे ONGC, भेल, सेल इत्यादि। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी जो है निजी इकाई अथवा एजेंसी को जो राज्य संस्था के रूप में कार्यरत हों वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के रूप में परिभाषित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका जो है अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को जो है मूल जो है अधिकारों का जो सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या जो है सार्वजनिक स्थान पर उपयोग करने का अधिकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 15(2) में। अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अनुच्छेद 15(2) के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसके से जो है इसमें से किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाट, सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थलों आदि के प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता तथा जो है विधियों का समान संरक्षण। 115 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों और समानता का जो है नागरिकों के पिछड़े वर्ग के जो है उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल का प्रावधान किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 116, भारतीय संविधान के जो है निम्नलिखित में से किस जो है अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 19(1)(c) में। 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता दिया गया है और अनुच्छेद 19(1)(b) में शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19(1)(c) में संगम यानी संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी दिया गया है। और जो है 19(1) की बात करें तो 1D में भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अबाध संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(e) में भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(g) में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है। अगला है 117, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(a) को निम्नलिखित में से किस जो है वर्ष में समावेशित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 118 में है, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक मिलता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक अभिवृद्धि के लिए जो है करारोपण से मुक्ति है। अनुच्छेद 28 में शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। नोट में दिया गया है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि राज्य का अपना कोई धर्म होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से जो है कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खाने, अन्य कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए 24 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के लिए संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध जो है से संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से जो है 28 खालिस्तान का प्रावधान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है 120 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों इसकी आगे अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा
जो वीडियो नंबर 3 में। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।